इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए हमारी जमीन के नीचे छिपी विशाल ताकतों की पहेली सुलझाते हैं। शुरुआत एक बड़े रहस्य से करते हैं। 1906 में सैन फ्रांसिस्को की जमीन अचानक क्यों फट गई थी? इसका जवाब है पृथ्वी को ढकने वाली 15 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, जो बिल्कुल पजल के टुकड़ों जैसी हैं। गहराई में मौजूद मेंटल कन्विक्शन धाराएं इन प्लेट्स को एक जाइंट कन्वेयर बेल्ट की तरह खिसकाती हैं, और स्लैब पुल में पुरानी भारी प्लेटें डूबते हुए अपने पीछे की गर्म प्लेट्स को खींच लेती हैं। ये प्लेट्स साल में बस कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं और सीमाओं पर 3 तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो नया क्रस्ट बनता है और जोर से टकराने पर विशाल पहाड़ उठते हैं। तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स न टकराती हैं न अलग होती हैं, बस अगल बगल से खिसकती हैं। इस मूवमेंट से चट्टानों में धीरे धीरे भारी दबाव बनता है, बिल्कुल खिंचते हुए एक रबर बैंड की तरह। दबाव बर्दाश्त न होने पर चट्टान टूटती है। 1906 का भूकंप इसी इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी का एकदम सटीक उदाहरण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्लेट्स की अलग अलग गतियां हमेशा बहुत खास तरह के फॉल्ट बनाती हैं। इन फॉल्ट्स के खिसकने से फंसी हुई सारी ऊर्जा बेहद शक्तिशाली भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर ट्रैवल करते समय मुड़ जाती हैं, जिससे हमें गहरी भीतरी परतों का पता चलता है। वैज्ञानिक सीस्मोमीटर से इन तरंगों की स्पीड मापते हैं और सटीक पता लगाते हैं कि भूकंप कहाँ से शुरू हुआ। दिलचस्प बात है कि नुकसान सिर्फ तीव्रता पर नहीं बल्कि वहां की मिट्टी और कंस्ट्रक्शन पर भी निर्भर है। चलिए एक क्विक पॉप क्विज लें। कौन सी बाउंड्री अलग होकर नॉर्मल फॉल्ट का निर्माण करती है? एकदम सही, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो समुद्र के नीचे मिड ओशन रिजेस पर नया क्रस्ट बनाती है। अगला सवाल, कौन सी बाउंड्री जोर से टकराकर रिवर्स फॉल्ट और ऊंचे पहाड़ बनाती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। बिल्कुल इसी तरह प्लेट्स के टकराने से विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी थी। आखिरी सवाल, कौन सी बाउंड्री हॉरिजॉन्टली खिसककर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का निर्माण करती है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सैन फ्रांसिस्को में 1906 का भयानक भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर इसी खिसकाव का नतीजा था। जरा सोचिए, क्या इन फॉल्ट लाइंस की मैपिंग से हम भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित शहर डिजाइन कर सकते हैं?